जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में कहा गया है, रामात् तस्यति काल भीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिर् खंडिता भवतु में राम त्वमेवाश्रयः। अर्थात श्री राम से काल रूपी भयंकर सर्प भी डरता है। जगत का सब कुछ भगवान श्री राम के वश में है। श्री राम में मेरी अखंड भक्ति बनी रहे। हे राम, आप ही मेरे आधार हैं। मतलब बहुत साफ है। हमें राम के प्रति पूरी हमारी आस्था होनी चाहिए। हमें राम का स्मरण करना चाहिए, श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, ताकि श्री राम का सानिध्य मुझे प्राप्त हो। यदि मुझे श्री राम की सानिध्य प्राप्त होती है तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अतः आइए अब हम श्री रामचरितमानस का पाठ प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। श्री कल के पाठ में हमने देखा कि वंदना करते हुए श्री रामचरितमानस का प्रारंभ गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। उसमें उन्होंने एक बहुत विशेष बात कहा है, बंदौ प्रथम महीसुर चरना मोह जनित संशय सबहरना सुजन समाज सकल गुण खानी करऊँ प्रणाम सप्रेम शुभानी। अर्थात पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। अर्थात इस पृथ्वी पे भगवान स्वरूप ब्राह्मण हैं। हमें ब्राह्मणों का आदर अवश्य करना चाहिए, उनका सत्कार करना चाहिए। किसी भी उलझन पे हमें उनके परामर्श भी लेनी चाहिए। अतः अब आगे देखते हैं कि हम श्री रामचरितमानस में हम आगे क्या पढ़ते हैं। जय श्री राम। नीलांबज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पानो महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सियापति रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लाहि चारि फल अछत तनु साधु समाज पर्याग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मज्जन फल पेखिए तत्काला काक हो ही पीक बकहु मराला। सुनिया चरज करई जनि कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वाल्मीक नारद घट जोनी निज निज मुखनि कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना जे जर चेतन जीव जाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मंगल भवन मंगल हारी दरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मति किरते गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव लोकहु वेदन आन उपाऊ।
उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। मंगल भवन मंगल हारी, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन पूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। मंगल भवन मंगल हारी, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु दैव वियोग से यदि किसी कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मंगल भवन मंगल हारी, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। मंगल भवन अमंगल हारी, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमि, सम सुगंध कर दोई। सियापति रामचंद्र की जय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संत सरल चित जगत हित, जानि स्वभाव स्नेह। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। सियापति रामचंद्र की जय। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। मंगल भवन अमंगल हारी, धरबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुरी बंदी खल गण सति भाए, जय बिनु काज दाहिन हुबाए। परहित हानि लाभ जिन्ह केरे, उजरे हरख विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन
अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में ही हर्ष और बसने में विषाद होता है। मंगल भवन अमंगल हारी, धर्म दशरथ अजिर बिहारी। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से। जे पर दोख लखही सहसाखी, परहित घृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्रबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं, और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी। तेज कृषाणु रोष महिषेषा, अघ अवगुण धन धनी धनेशा। उदय केत सम हित सबही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध से यमराज के समान हैं, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी। पर अकाजु लगी तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दलि गरहि। बंदौ खल जस शेष सरोखा, सहस बदन बरनहि पर दोखा। जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी। पुनि प्रणबहु पृथुराज समाना, पर अघ सुनई सहस दस काना। बहुरी साक्र सम बिनबहु तेहि, संतत सुरानि कहित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदिरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी। बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोख निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, दर्बहु दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम। हमने देखा महर्षि तुलसीदास जी सभी को प्रणाम कर रहे हैं, सभी की वंदना कर रहे हैं, सभी का आशीर्वाद ले रहे हैं, यहाँ तक कि दुष्टों का भी, जो दूसरों का बुरा करने के लिए अपने शरीर तक का त्याग कर देते हैं, ऐसे लोगों को भी वंदना कर रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद लेना चाहते हैं, ताकि वे श्री रामचरित्र को रामचरितमानस में पूर्ण रूप से ला सकें, और उसमें वो सभी की कृपा चाहते हैं, सभी का आशीर्वाद चाहते हैं। ये महान तुलसीदास जी की महानता है, जिसे हमें समझना चाहिए। जय श्री राम।